नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की एक बेहद अहम और ताज़ा अपडेट के बारे में, जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं और सही तरीके से आवेदन करते हैं तो आपको सीधा 30,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है, वो भी एक साथ। अब सवाल ये उठता है कि आवेदन कैसे करें, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी नई जानकारी भी सामने आई है, जो हर लाभार्थी के लिए जानना जरूरी है। हम इस पूरी जानकारी को आसान और साफ तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और आप एक भी मौका न चूकें। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर स्टेप, हर जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में जहां लाभार्थियों को 7,500 रुपए की राशि दी गई थी, अब सरकार ने एक और किस्त के रूप में 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है, वो भी एक साथ। लेकिन ये रकम कब मिलेगी, किस जिले में सबसे पहले आएगी और किन लोगों को इसके लिए पंचायत भवन या बैंक में लग रहे कैंपों का रुख करना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। झारखंड के कई जिलों में इस योजना के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं और अगर आपने पहले 7,500 रुपए का लाभ ले लिया है तो हो सकता है आपको इन कैंपों में जाकर कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी हो। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनके लिए आगे का भुगतान रुक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 5,000 रुपए की यह नई किस्त आपके खाते में समय पर आ जाए तो देरी न करते हुए संबंधित काम जल्द से जल्द पूरा करवा लें। ये मौका न सिर्फ आर्थिक मदद का है बल्कि सरकारी योजनाओं के साथ जुड़े रहने का भी है, इसलिए जागरूक बने और लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आपने मैया सम्मान योजना के तहत 7,500 रुपए की राशि 3 अप्रैल या उसके बाद प्राप्त की है तो आपके लिए एक जरूरी कदम उठाना बाकी है। आपको अपने बैंक खाते में आधार को लिंक करवाना होगा और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, वरना भविष्य की किस्तों में दिक्कत हो सकती है। जिन लाभार्थियों को यह राशि 3 अप्रैल से पहले मिल चुकी है उन्हें किसी तरह की अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका भुगतान 3 अप्रैल या उसके बाद हुआ है उन्हें फौरन अपने नजदीकी बैंक जाकर यह काम निपटाना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रयास आपको आगे 5,000 रुपये की अगली किस्त दिलाने में मदद करेगा, जो जल्द ही कुछ विशेष जिलों में ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में लापरवाही न करें, बैंक जाएं, आधार लिंक करवाएं, डीबीटी सिस्टम ऑन कराएं और सुनिश्चित करें कि सरकार की ये मदद आप तक समय पर पहुंचे। आज की डिजिटल व्यवस्था में छोटी सी चूक भी बड़े फायदे से वंचित कर सकती है, इसलिए सतर्क रहें और पूरी प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें। झारखंड के कई जिलों में मैया योजना के तहत भुगतान की शुरुआत हो चुकी है। जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाखुड़, लोहरदगा, सिमडेगा और बोकारो जैसे जिलों में लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में बाकी जिलों में भी पेमेंट पहुंचने की पूरी संभावना है। अब बात करें उस खास योजना की जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। अगर आपने इसका आवेदन सही तरीके से कर दिया तो आपको सीधे 30,000 रुपए की सहायता राशि एक साथ मिलेगी। सोचिए कितनी बड़ी राहत हो सकती है ये एक आम परिवार के लिए। लेकिन इस अवसर का लाभ तभी मिलेगा जब आप सही जानकारी के साथ आवेदन करेंगे। किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, प्रक्रिया क्या है, ये सब जानना जरूरी है। पहले इस योजना की पूरी डिटेल को समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैया योजना के अंतर्गत मिलने वाला अगला 5,000 रुपए का भुगतान कब से शुरू होगा। इसलिए जरा भी देर न करें, पूरी जानकारी लेकर ही अगला कदम उठाएं, क्योंकि जागरूकता ही आज की सबसे बड़ी ताकत है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप किसी कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं और बेटी की शादी का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है तो ये योजना आपके लिए राहत बनकर आई है। सरकार की ओर से सीधे 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, वो भी एक मुश्त। अब सवाल यह है कि इसका लाभ कैसे उठाएं। तो इसके लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बस अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या प्रखंड कार्यालय जाएं, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या ऑनलाइन डाउनलोड करें, फिर उसमें सही जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर दें। दस्तावेजों में आमतौर पर पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित जानकारी शामिल होती है। ये प्रक्रिया जितनी आसान है
उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि एक छोटी सी पहल आपके परिवार की बड़ी चिंता दूर कर सकती है। तो देर मत कीजिए। अगर आपकी बेटी की शादी तय है और आप पात्रता पूरी करते हैं तो आज ही आवेदन करें और सरकार की इस मदद से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएं। आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसी प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने फॉर्म लिया है, और साथ ही मांगे गए सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व विवाह से जुड़ी जानकारी समय पर और सही तरीके से जमा कर दें ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग के रूप में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। अब सवाल आता है, इसका लाभ कौन ले सकता है? तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, आवेदिका झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। परिवार बीपीएल श्रेणी यानी गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष हो और शादी को 1 साल से ज्यादा न हुआ हो। यानी अगर आपकी बेटी की शादी हाल ही में हुई है या होने जा रही है तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। बस ध्यान रखें, अगर किसी कारणवश विवाह टूट चुका है यानी पुनर्विवाह की स्थिति है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं तो बिना देरी किए आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही इस आर्थिक मदद से अपनी बेटी के भविष्य को और मजबूत बनाएं। अगर किसी व्यक्ति की शादी टूट चुकी है या पुनर्विवाह की स्थिति में है तो दुर्भाग्यवश वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ अहम कागज तैयार रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म या आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पात्रता स्पष्ट हो और प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए। अगर आप इन सब के साथ आवेदन करते हैं तो सरकार की ओर से 30,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो बेटी की शादी के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी एक अहम अपडेट की। यदि आपके राशन कार्ड में कई सदस्य शामिल हैं तो हर एक का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है और इसकी आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। यदि आपने तय समय तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। आप यह प्रक्रिया अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन की मदद से खुद भी पूरी कर सकते हैं। इसलिए समय रहते यह काम निपटा लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ाव बना रहे और जरूरी सुविधाएं मिलती रहें। सबसे सुविधाजनक तरीका यही होगा कि आप सीधे अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाएं और वहीं पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा लें, क्योंकि वहां तकनीकी सहायता भी मिलती है और प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप तकनीक में थोड़े माहिर हैं और घर बैठे ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आपके पास भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए आपको 2 मोबाइल ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। एक है ई-केवाईसी ऐप और दूसरा आधार फेस आरडी। सबसे पहले इन दोनों ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें, फिर ऐप खोलें, अपनी लोकेशन सेट करें, आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें और ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आपके सामने पूरी प्रोफाइल जानकारी आ जाएगी। अब ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर अपना फेस स्कैन करें, फोटो क्लिक करें और सबमिट कर दें। कुछ ही सेकंड में आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी अब न लाइन में लगने की झंझट और न बार बार चक्कर लगाने की जरूरत, बस मोबाइल की कुछ टैपिंग और काम हो गया। तो देर मत कीजिए, चाहे डीलर के पास जाकर या मोबाइल के जरिए, जैसे भी आसान लगे, अपना ई-केवाईसी आज ही पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक ताजा अपडेट की। फिलहाल योजना के तहत दिए जा रहे लाभ के लिए दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है और सभी जानकारी को मिलाया जा रहा है। अगर किसी का डेटा गलत या अधूरा पाया जाता है तो उनका नाम महिला सम्मान योजना की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके लिए हर प्रखंड में एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें गलत तरीके से लाभ लेने वालों की जानकारी होगी। यह लिस्ट हर प्रखंड में अलग अलग तैयार होगी और फिर उसे संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। अब एक और बड़ा अपडेट है। 7 अप्रैल और मई महीने की 5,000 रुपए की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत कुल 54 लाख महिलाओं में से 45 लाख से अधिक का आधार लिंक हो चुका है और उनकी सारी जानकारी सत्यापित भी है।
तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो जल्दी से अपने दस्तावेज चेक कर लें और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करें ताकि आप भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। 7 से 15 मई के बीच सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसमें 9वीं और 10वीं किस्त 2,500 रुपए की होगी जो सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपने अभी तक डीबीटी पेमेंट सिस्टम एक्टिव नहीं करवाया है तो आपके पास बस 1 सप्ताह का समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने नजदीकी बैंक जाकर अपना अकाउंट डीबीटी के लिए लिंक करवाएं और आधार को जोड़ें ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आए। खास तौर पर जिन महिलाओं को 3 अप्रैल या उसके बाद पेमेंट मिला था उनके लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। ध्यान रखें, 17 मई से पहले यह राशि आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे के अपडेट से हमेशा जुड़े रहें। अगली जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।